नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं फिर से प्रधानमंत्री के गिरती भाषाई मर्यादा की ओर आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। ये सत्ता जाने की छटपटाहट है या उनकी एक ऐसी राजनीतिक चाल जिसमें फंसकर विपक्षी दल भी उनके लिए उसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाएं और जिसको लेकर वो तुरंत जा उड़ें और विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं किस प्रकार प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करते रहते हैं और ये जानकारी देते रहते हैं उन्हें अभी तक इतनी गालियां दी गई। ताज़ा मामला अभी बंगाल में एक रैली का है जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों को रणनीति को विपक्षी दलों के प्रचार को मुजरा करने जैसी संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि अपने वोट बैंक के खातिर विपक्षी दल भले ही मुजरा करते रहें लेकिन उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं। ये मुजरा शब्द किस के लिए लागू होता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, शायद देश के प्रधानमंत्री को अच्छी तरह मालूम होगा। अगर इसी के तरह के शब्द अगर भारतीय जनता पार्टी के किन्हीं भी नेताओं नेत्रियों या खुद प्रधानमंत्री के लिए अगर कहे जाते तो अभी तक न सिर्फ गोदी मीडिया डिबेट कर रहा होता अपने चैनलों पर बैठकर, बल्कि ये दिखाने का प्रयास होता कि किस प्रकार विपक्षी दल भाषाई मर्यादा खोते जा रहे। लेकिन एक भी चैनल ने, जो मुख्य धारा के चैनल हैं, उन्होंने ना तो इस तरह की कोई डिबेट की और ना ही प्रधानमंत्री के भाषाई मर्यादा को लेकर ही कोई सवाल जवाब किया। आखिर वो देश के प्रधानमंत्री जो खुद को महामानव बताने लगे हैं और ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं अपने इंटरव्यू के जरिए कि उनका जन्म नहीं हुआ बल्कि उनका अवतार हुआ है, ये उसी स्तर पर चल रहे हैं जिसकी आलोचना ये कांग्रेस को लेकर करते रहे, उनके परिवारवाद को लेकर करते रहे, उनके नेताओं की चाटकारिता के लिए करते रहे। और आज ये देखना बड़ा ज़रूरी होगा क्या वही सब कमियां अब भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रधानमंत्री में आ गई हैं। इंदिरा गांधी की इसी बात के लिए आलोचना होती थी कि वो तानाशाही की ओर बढ़ रही हैं और निश्चित तौर पर उन्होंने इमरजेंसी लगाई सन 75 में, जिसकी व्यापक तौर पर आलोचना हुई। यहाँ तक कि सभी विपक्षी दल मिलकर एक साथ आए और जनता के सहयोग से उन्होंने उस तानाशाही सरकार तानाशाही नेतृत्व को धूल धूसरित किया। ये अलग बात है कि जनता पार्टी की सरकार ज़्यादा दिन चल नहीं पाई। 4 जून का समय है, उस दिन रिजल्ट आ जाएगा। क्या पोजीशन बनती है ये देखने की बात होगी, लेकिन जिस तरह का चुनाव चल रहा है उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि न तो कोई राजनीतिक दल लड़ रहा है बल्कि आम जनता ने ही अपना आशीर्वाद देकर राजनीतिक दल को इस काबिल बना दिया है कि वो एक बहुत ही ताकतवर पार्टी, बहुत ही रईस पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से टकराने की कुव्वत पैदा कर सके। जब इंडिया गठबंधन बन रहा था आपने देखा होगा किस प्रकार उसको तोड़ने के लिए ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों का सहारा लिया गया।
यहाँ तक कि जो लोग शामिल थे उनके आसपास के लोगों पर न सिर्फ छापेमारी की गई, बल्कि ये प्रयास किया गया कि किसी भी प्रकार गठबंधन ये न बन पाए। जब ये गठबंधन बना तो कई लोगों को, चाहे वो हेमंत सोरेन हों, अरविंद केजरीवाल हों, इनको जेल भी जाना पड़ा। आप सभी लोग जानते हैं कि शराब घोटाला में अभी भी न तो एजेंसियों के पास कोई सबूत है और न ही जिन पर आरोप लगाया जा रहा है, जिन पर प्रधानमंत्री तक आरोप लगा रहे हैं, न प्रधानमंत्री के पास ही कोई इस प्रकार का सबूत है जिसको कोई वो अपने रैलियों में भी महाचोर बताते हुए अरविंद केजरीवाल को आरोप लगाते। हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों के नेताओं को और उनके परिवारवाद को लेकर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने एक रैली में आरोप लगाया कि विपक्षी दल 5 साल के कार्यकाल में 5 प्रधानमंत्री देने की योजना पर विचार कर रहे हैं, और बताते बताते उन्होंने यहाँ तक बता दिया कि इसके दावेदार कौन कौन होंगे। उसके दावेदार गांधी परिवार का बेटा होगा और टीएमसी की भतीजे होंगे, लालू प्रसाद के बच्चे होंगे, बच्चियां होंगी, और अरविंद केजरीवाल के लिए उन्होंने आका शब्द का प्रयोग किया, जबकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि आका अब लोकतंत्र में शायद आका वाली बात नहीं रही। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में आका हो, क्योंकि यहाँ किसी को उन्होंने इस काबिल रखा ही नहीं है। जो जनाधार वाले नेता हैं उनको न सिर्फ साइड लाइन किया गया है, बल्कि उनको एक मार्गदर्शक मंडल नाम के जिसमें राजनीतिक हत्या सी एक बार हो जाती है तो उसमें डाल दिया जाता है। और जब प्रधानमंत्री के मार्गदर्शक मंडल में जाने का समय हो रहा है तो दल की ओर से उन्हें, और न सिर्फ दल के नेताओं की ओर से उन्हें, विष्णु का अवतार भगवान जगन्नाथ को भी मोदी का भक्त बताते हुए चाटकारिता की हदें पार की जा रही हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री खुद को भी ये बता रहे हैं कि उनका जन्म बायोलॉजिकल कारण से नहीं हुआ, वो सीधे अवतरित हुए। ये वो दर्शाने के लिए काफ़ी है, या तो प्रधानमंत्री की मानसिक स्थिति उनकी ज़्यादा मेहनत के कारण बिगड़ती जा रही, या उन्हें सत्ता जाने का डर सता रहा है कि जिस प्रकार ये कहा जा रहा है कि सरकार जाने के बाद एक एक फाइलें खुलेंगी, तो हो सकता है ये डर भी प्रधानमंत्री को लग रहा हो। लेकिन जिस तरह की भाषा उनकी होती जा रही है, वैसी भाषा तो इतने चुनाव करीब हमने देखे हैं, इतने खराब गैर मर्यादित भाषा तो केवल हमने छात्र संघ के चुनाव में भले ही देखी हो, लेकिन इस तरह की विधानसभा लोकसभा के चुनाव में किसी भी प्रधानमंत्री ने विपक्ष के लिए इस्तेमाल नहीं की। निश्चित तौर पर आप विपक्षी कुनबे के लिए आलोचना कर सकते हैं, इस बात के लिए भी आलोचना की जा सकती है कि आखिर ये परंपरागत विरोधी दल आखिर किस उद्देश्य को लेकर इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन यहाँ ये बात आप पर भी लागू होती है कि किस प्रकार आपने अपने सत्ता के लिए
न सिर्फ भ्रष्ट लोगों के साथ बल्कि उनके साथ भी गठबंधन किया जिन्हें आप आतंकवादियों के जननी बताते थे। मैं पीडीपी की महबूबा मुफ्ती की बात कर रहा हूँ। तो आखिर प्रधानमंत्री अगर विपक्षी दल वोट पाने के लिए मुजरा कर रहे हैं तो क्या प्रधानमंत्री जी ये बताएंगे कि वो वोट पाने के लिए जो जगह जगह रोड शो या रैलियों का आयोजन कर रहे हैं, जिनकी संख्या भी इतनी है कि आज़ादी से लेकर अभी तक जितने भी चुनाव हुए होंगे, सब प्रधानमंत्रियों के रैलियों और रोड शो को अगर मिला लिया जाए तो इतनी अधिक संख्या नहीं होगी जितनी कि 2024 में प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों का संबोधन किया है, रोड शोज किया है। क्या एक तरह से ये डर दिखाता है कि अगर सत्ता गई तो सब कुछ उलट पलट हो जाएगा? खैर, इसके लिए अब ज़्यादा समय नहीं रहा है, लेकिन जिस प्रकार प्रधानमंत्री अपनी भाषा में गैर मर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, पूर्व में भी वो किस प्रकार पूर्व प्रधानमंत्री की विधवा को कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की कालगर जैसे शब्दों से नवाज चुके हैं, उससे एक तरह से उनका ये नारा, जिसे वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहते हैं, उसकी पोल खोलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पोल खोलता है कि जब उनके यहाँ एक ये प्रश्न भी है, क्या उन्हीं महिलाओं या बहनों को सम्मान दिया जाना है जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं? अगर वे विपक्षी दलों से राजनीति कर रही हैं, अपने ताकत के बल पर वो मुख्यमंत्री या अन्य पदों पर बैठी हैं, तो क्या वो मुजरा कर रही हैं? ये भाषा का इस्तेमाल सिर्फ प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने ही शब्दों में उनका जन्म नहीं हुआ है और वो अवतरित हुए हैं। अब कौन उन्हें ये बताए कि किस अवतार ने या किस भगवान के दूत ने, जो खुद को ये भगवान का भेजा दूत कहते हैं, इस तरह की शब्दों की व्यंग्यपाड़ विपक्षियों के खिलाफ किए हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।